तो यार सूडो कोड के सेकंड पार्ट आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला पार्ट नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो देख लो, उसमें मैंने सूडो कोड के ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो एसेंचर में पूछे गए। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में जो उसका सेकंड पार्ट है इसमें भी ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सारे कंपनी में मतलब एसेंचर में आए हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ, चैनल पर नए हैं या चैनल ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए एसेंचर का पूरा प्लेलिस्ट के लिए अगर इस पूरे प्लेलिस्ट को आप फॉलो नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, इस पूरे प्लेलिस्ट को जाके फॉलो करो। क्योंकि यार इस पूरे प्लेलिस्ट में मैंने डिटेल से एकदम 0 स्टेप से स्टार्ट किया आप लोग को एसेंचर के पूरे रोड मैप से लेके रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लेके हर एक टॉपिक को कवर किया। कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है, किसकी वीडियो बन चुकी है, अभी मैं स्क्रीन पर चलूँगा वहाँ पर दिखाऊंगा आप लोग कौन कौन सा टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में सूडो कोड के सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। बस आज ये लास्ट वीडियो है, इस पर फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो कोडिंग के ऊपर बनाऊंगा, प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के क्वेश्चन में बताऊंगा जितने एसेंचर पूछी गई है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। तो यार हम स्क्रीन पे आ गए हैं और देखते हैं। देखो यार स्क्रीन पे सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, पहले लास्ट क्या किया, क्योंकि ये ज़रूरी है। जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे हैं उनके लिए बताना ज़रूरी कि मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया, जाके देखो। देखिए यार हमने एसेंचर का पूरा रोड मैप बता रहा हूँ, जिसमें आप लोग को एसेंचर का पूरा 0 से लेके एकदम एक्सपर्ट तक बता रहा हूँ। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया यहाँ पे देखो। ये 3 टाइप के एसेंचर जो है असिस्मेंट में पूछती है, कॉग्निटिव एबिलिटी पूछती है, टेक्निकल असिस्मेंट पूछती है और कोडिंग राउंड पूछती है। तो ये वाले तीनों पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो। सबके पर्सनली एकदम मतलब सेपरेट वीडियो मैंने बना रखे हैं। इससे 50 क्वेश्चन पूछती है 50 मिनट के। अभी ये वाला टॉपिक चल रहा है, टेक्निकल असिस्मेंट चल रहा है, जिसपे मैंने इसके भी वीडियो बना दिए हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सूडो कोड के एक वीडियो मैंने कल अपलोड किए थे और एक वीडियो अभी ये बना रहा हूँ, इस पे चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इस पे बनेगी, फिर बाकी कोडिंग पे चलेगी। इससे 40 क्वेश्चन पूछती है। इन तीनों मिला के, ये तीनों टॉपिक मिला के 40 क्वेश्चन पूछती है 40 मिनट में। क्वेश्चन किस बेसिस पे डिवाइड होता है देखो यार, इससे जो है वो 12 क्वेश्चन पूछती है, सूडो कोड से 18 क्वेश्चन पूछती है और क्लाउड नेटवर्किंग से 10 क्वेश्चन मिलती है। ये चारों मिला के जो होती है मेरे पास 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट में करना भी होता है। ठीक है, तो अब आप आते हैं, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 18 क्वेश्चन ये है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बाकी जो मैंने बताया था कि ये डिस्कस कर रहे हैं, सूडो कोड का पार्ट 2 कर रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और लिंक्डइन पे कनेक्ट होना मत भूलिएगा। आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे लिंक या फिर PDF पे लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी जो मेरे को कनेक्ट कर लीजिए, और टेलीग्राम यहाँ पे देख सकते हो कि टेलीग्राम और टॉपमेट ये 2 लिंक आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे डेली जॉब पोस्ट करता हूँ, काफ़ी लोगों की बेनिफिट होती है वहाँ पे जॉब से। तो आप लोग यहाँ पर रेफरल भी मैं डालता हूँ लोगों का, जहाँ से जैसे मेरे को रेफरल मिलता है मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वो चीज़ चेकआउट जरूर करना और ज्वाइन भी करना। अब आते हैं टॉपमेट पे। टॉपमेट में इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग को कि टॉपमेट पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, जिसमें 1-to-1 में मेंटरशिप ले लेता हूँ। आप लोग का रिज्यूमे पूछना चाहते हो, भैया मेरा रिज्यूमे रिव्यू कर लो, तब भी कनेक्ट हो सकते हो। प्लेसमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है मेरे से वहाँ पे टॉपमेट पे कनेक्ट होकर पूछ सकते हो। वो अभी तक टॉपमेट में मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, 31 अगस्त तक ये वैलिड है, उसके बाद मैं चार्ज लगा दूंगा वहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी टॉपमेट पे सेशन बुक करिए मेरे साथ 31 के अगस्त के पहले 0 रुपीज़ में, तो बुक करिए। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, what will be the value of s if n is equal to 127। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक आउटपुट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे सॉरी एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें बोला है कि रीड करो n, उसके बाद i की 0 है, s भी 0 है, और ये चीज़ पढ़ो, बहुत सिंपल है, बहुत स्टेप बाय स्टेप करो। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 127। अब देखो n कहाँ है, सिंपल है, फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें 127 जा रहा है। ठीक है, अब वाइल लूप चलेगा, 127 चेक करेगा मेरा 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तब तक ये वाइल लूप चलेगा। इसमें क्या है, इसमें एक r है, r की वैल्यू n मतलब 127 मॉडुलो 10 करेगा। ठीक है, 127 मॉडुलो 10 करेगा। उसके बाद p की वैल्यू जो कहाँ से आएगी, p की वैल्यू आएगी 8 के पावर i। अब हमारे पास i क्या है, i यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया i की वैल्यू 0 है। ठीक है, i की वैल्यू 0 है। यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, s की वैल्यू जो होगी वो होगी मेरी 0 प्लस p। अब p यहाँ से निकलेगा, p कहाँ से निकला, 8 के पावर i की वैल्यू कितनी है 0, 8 के पावर 0 कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, 8 के पावर 0 1 हुआ, तो 1।
ठीक है। तो कितना हुआ एस की वैल्यू हो गई मेरी, पी की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, मल्टीप्लाई आर कहाँ पे, आर ये है, आर की वैल्यू कितनी होगी, कितना होगा 127 मॉडुलो 10 करोगे तो कितना होगा 7 होगा, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। तो एस टोटल कितना हुआ मेरा 0 + 1 मल्टीप्लाई बाई 7 मतलब 7 हो गया, एस की वैल्यू 7 हो गई। और आई इंक्रीमेंट कर गया यहाँ पे, पहले आई की वैल्यू 0 थी तो आई की वैल्यू अब हमारी नी की होगी 1 हो गई। n = n डिवाइड मॉडुलो 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 हो गया। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी 127 है, 127 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो कितना होगा, कितनी बार में जाएगा, ऑलमोस्ट 12 बार में जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी होगी 12 हो गई। अब वाइल लूप रिटर्न करें, ठीक है, n की वैल्यू 12 हो गई। अब देखो चेक करते हैं n की वैल्यू कितनी होगी 12, अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। रिटर्न करना है क्या, एस रिटर्न करना है, हमें ये इतना याद रखना, एस रिटर्न करना, एस मतलब अभी के केस में हमारे पास 7 है, फिर अभी भी देखा 12 आई। अब फिर वाइल लूप जाएगा अगेन इसके पास कितना हुआ 12 हुआ, ठीक है 12 हुआ, अभी भी छोटा है। अब देखो r = कितना हुआ n मॉडुलो 10 मतलब 12 मॉडुलो 10 = कितना हुआ 2 बचा। अब p की वैल्यू पे आते हैं, p की वैल्यू 8 के पावर i मतलब कितना, i हमारा कितना, i हमारा इंक्रीमेंट हो गया था 1 हो गया था, तो कितना हो जाएगा 8 के 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ये वाले स्टेप पे, s = s प्लस s कितना है मेरा, s अभी कितना था यहाँ पे s 7 था, 7 प्लस p की वैल्यू कितनी है, p मतलब ये 8 प्लस मल्टीप्लाई बाई आर कितना है मेरा n मॉडुलो 10 ये आर है 2, तो कितना हुआ 7 प्लस 8 दूना के 16 और 7 कितना हुआ 23, ठीक है। अभी s की वैल्यू 23 आ गई। अब फिर अगेन आई इंक्रीमेंट होगा, अब मेरे पास आई कितना हुआ, अब आई 2 हो गया, ठीक है आई 2 हो गया। अब n कितना हुआ, n = n डिवाइडेड बाई 10, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास अभी 27 है, n की वैल्यू 27 है, कहाँ गया n को, सॉरी 12 है, ये है ना। तो अब 12 यहाँ पे कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है, n की वैल्यू 1 हो गए। अब आते हैं r हमारे पास 23 मिला, अब 23 मिला, अब एक बार और जाएगा, क्या 1 जो है वो छोटा है बड़ा है, क्या फंक्शन कॉल क्या, हाँ अभी भी बड़ा है, अभी भी मेरा 1 जो है वो बड़ा है। अब एक बार और लूप चलेगा, ठीक है एक बार और चलेगा। अब देखो अब स्टार्ट करते हैं फिर से। अब देखो अब यहाँ पे आया, अब मेरा वाइल लूप अभी देखा तो r की वैल्यू, सबसे पहले ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये वाली, ठीक है। r = कितना हुआ n डिवाइडेड बाई मॉडुलो 10, 1 मॉडुलो 10 कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है। r की वैल्यू 1 हो गया। p की वैल्यू निकालते हैं 8 के पावर i, 8 के i कितना है मेरा 2 हो गया है, 8 दूना का 8 के पावर 2 कितना हुआ 64 हुआ, p की वैल्यू 64 मिल गया। अब सेकेंड क्या निकालेंगे, s निकालेंगे, s = क्या होगा s प्लस p मल्टीप्लाई बाई r, s की वैल्यू कितनी है अभी के लिए, s की वैल्यू कितनी निकली थी यहाँ पे देखो, ये है ना ये 23, s की वैल्यू कितनी हुई 23 प्लस p की वैल्यू कितनी है 64 मल्टीप्लाई बाई r है, r की वैल्यू कितनी यहाँ पे देख सकते हो 1, तो कितना हुआ 64 प्लस 23 कितना हुआ 7, 6 प्लस 2 कितना हुआ 8, ठीक है 87, ठीक है। आर की वैल्यू 87 आ गई, 80। अब आई इंक्रीमेंट करके आएगा, आई एक इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, आई = 2 था अब 3 हो गया, आई 3 हो गया। और एन की वैल्यू डिवाइड करते हैं, एन कितना था मेरा अभी एन 1 था, 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो पता नहीं 0 में पहुंच गया, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हमारे लास्ट में कितना बचा 87 बचा, तो ये वाली आंसर मेरा 87 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये इस तरीके से करना है आप लोग को, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन भी देखो, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे n = 20 दिया है, तो सेम चीज़ आप यहाँ पे करके भी परफॉर्म कर लेना, ठीक है। सेकेंड ये वाली क्वेश्चन को जैसे मैंने अभी वाला क्वेश्चन किया उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग कि कुछ गलत मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को सूडो कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लिमिट 6, ठीक है। यहाँ पे अगेन लिमिट जो है 6 रखेंगे, n1 दिया है, n2 दिया है, n3 दिया है और काउंट दिया है। आप लोगों को क्या बोले वाइल करना है, वाइल यहाँ पे देख सकते हो एक काउंट है, लिमिट छोटा होना चाहिए, काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में मेरे पास 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट कितना है 6 है, सेम ऐसे ही रखना है। और इसको ड्राई रन करिए, ठीक है, ड्राई रन करके आप लोग इसका आउटपुट निकाल सकते हो। अगर मैं एक एक का निकालूंगा तो वीडियो 1 घंटे बन जाएगी, थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, तो बेटर है कि मैं बस बता दूं क्या क्या करना है। बहुत सिंपल है, आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो। सेम ऐसे यहाँ पे भी नंबर दे दिया ये चीज़, और यहाँ पे नंबर ये पुट करिए, फंक्शन को कॉल करिए, कॉल करने के बाद सीधे साइड बाय साइड लिखते चलिए आपकी क्या हो रहा है जल्दी जल्दी में हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका आउटपुट यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन बहुत है, अभी जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। सेम ऐसे ए दे दिया, बी दे दिया, ए बी पुट करिए, फंक्शन को कॉल करिए, वाइल लूप चलेगा और यहाँ पे एनालाइज करिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, हाँ यहाँ पे वाइल लूप चलेगा और एंड होगा, ये फंक्शन, यहाँ पे ये आउटपुट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो कोड टू सॉर्ट अ गिवन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, बस ये क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे हो कि सॉर्ट करना असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं, इसमें बेसिकली बताना है हमें कि कौन से लाइन पे एरर होगी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। तो देखो यार, अगर ये कोड को ध्यान से देखोगे, सबसे पहले रीड लिया साइज, उसके बाद रीड किया, ये एक एरे है, सपोज ये एक एरे बनाया, ठीक है। यहाँ पे एरे आई की वैल्यू डिफाइन किया, वाइल लूप लगाया और एक जे इंक्रीमेंट कर रहा है हमेशा, और वाइल लूप लगा, यहाँ पे कंडीशन चेक किया और यहाँ पे क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, कंडीशन को चेक कर रहा है, हो रहा है तो स्वैप कर दे रहा है, ठीक है। चलो अभी तक सही। हमें क्या पुट करना, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर समझ रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग में नहीं करना, असेंडिंग में, मतलब कुछ ऐसा 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसा करके आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसने क्या लिखा है, ए एफ आई अगर छोटा हो जाए ए एफ जे से देन स्वैप करो। फॉर एग्जांपल ए एफ आई, अगर हमारे केस में ए एफ आई यहाँ पे 5 है, ए एफ जे कहाँ पे, ये आई है और ये जे है, ठीक है, 6 है। अब ये 5 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो तब स्वैप कर जाए, स्वैप कर जाए इन दोनों को, तो मतलब 6 हो गया, 5 हो गया, 7 8 9 10। भाई ये तो असेंडिंग ऑर्डर नहीं हुई, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई। तो एरर कौन सी लाइन पे है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन पे क्या है, एरर है, तो इसलिए लाइन नंबर 7 पे एरर दिखा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी सेम दिया है, सूडो कोड दिया है, 2 वैल्यू दिया है, ए दिया है और बी दिया है, यहाँ पे पुट करिए और सेट करिए। बहुत ईजी प्रॉब्लम है, आप लोग इसको भी करिए। क्वेश्चन नंबर आप 8 पे आते हैं। यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे a = 30, b = 60 एंड c = ABC दिया है। तो भाई इसको करने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देख बता सकते हो कौन सा आउटपुट आएगा, और इसका भी आउटपुट दिख रहा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे सेम अगेन सूडो कोड दे दिया आप लोग को, आई दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर आई दे दिया, सेट करिए i = 3। यहाँ पे देखो i = चलो इसको मैं बता देता हूँ, i = 3 सेट किया है। अब डू किया, प्रिंट किया, फिर ये किया। देखो यहाँ पे i = 3 था, डू लिया, प्रिंट i + 3, पहले कितना हुआ, i कितना था, 3 था, 3 + 3 कितना हुआ, 6। तो पहले प्रिंट तो 6 कर लेगा। अब देखो 6 इसमें है और इसमें है, इन दोनों ऑप्शन में से एक होगा, ठीक है। 6 हो गया। अब आई को एक डिक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 2। अब फिर अगेन चेक किया, क्या 2 मेरा छोटा है 0 से, बोला नहीं 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 बड़ा है, फिर अगेन ऊपर जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हुई, 2 थी। अब 2 + 3 इस वाले केस में यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे 2 + 3 प्रिंट करेगा, कितना करेगा, 5 करेगा। अब देख लो कि उसमें 5 है, 5 इसमें है, तो ये आउटपुट हो गया, आंसर हो गया। ऐसे वेरीफाई करो, टाइम बचेगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। अब देखो लूप एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा, हमारे पास CHB, अब सोच रहे हो कि ये क्या है, ये स्काई वैल्यू दिया है, ठीक है। अब स्काई वैल्यू माइनस जो कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर में जो होती है स्मॉल a, उसकी वैल्यू होती है 96 से स्टार्ट होती है, 97 से स्टार्ट होती है, 122 तक जाती है, ठीक है। स्मॉल a के 97 है, स्मॉल z के 122 है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि CH जो है वो b है, -b, बी, स्मॉल b। तो यहाँ पे क्या है, ये वाइल लूप को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पे है कि इसका मतलब ये हुआ कि CH मतलब कितना, b की कितनी होगी, 98 होगी, क्योंकि 97 स्मॉल a की है, तो 98 बड़ा है और इक्वल है किससे, 97 से। 97 मतलब ये a दिया है स्मॉल a, तो 97 से। एंड CH मतलब 98 छोटा है और इक्वल है किससे, z से, मतलब 122 से। अगर यहाँ पे देखोगे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, हाँ ये दोनों हो रही है। अगर ये है तो एक इंक्रीमेंट कर दो। अब देखो इंक्रीमेंट करेगा, 98 हुआ, अब इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे C होगा, D होगा, E होगा, तो मतलब ये 98 होगा तो ये 99 आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये 99 आएगा, फिर 100 आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे 99 100 आएगा। एक समय के लिए 122 यहाँ पे आ जाएगा, 122 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 122। तो ये यहाँ तक ही चलेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो सोचो कितने बार चलेगा वो पूछ रहा है। तो अगर हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेटिकल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये B से स्टार्ट कर रहा है, A छोड़ दिया है, तो इसका मतलब हमें B से Z तक जाना है। मतलब कितने बार किया होगा, कितने बार ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, 25 टाइम्स होगा, क्योंकि A से तो नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर कितना है, 25 है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कंसिडर, ये है मतलब सेम क्वेश्चन है यार, एकदम इजी प्रॉब्लम है। आप लोग को बताना है क्या होगा इसका। फॉलोइंग पीस ऑफ द कोड विल बी स्पेस रिक्वायर फॉर दिस कोड, कितना स्पेस रिक्वायर हो रहा है यहाँ पे इस कोड के लिए 2n+8, तो ये है इसका स्पेस रिक्वायरमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। अब अगेन यहाँ पे ए की वैल्यू दे दिया, जब बी की दे दिया तो पुट करके तो आप लोग तो निकाल ही लोगे, क्यों टाइम वेस्ट करें यहाँ पे। तो सिंपल है, फंक्शन को कॉल करना और निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखिए कि सूडो कोड बताना है, एम की वैल्यू दे दिया, एन की दे दिया, और यहाँ पे पुट करो, प्लस माइनस करो, सिंपल है, निकाल लोगे आप लोग। बाकी आंसर यहाँ पे दिया होगा, वेरीफाई कर लेना। सेम अगर सूडो कोड दे दिया, एफ की वैल्यू, जी की वैल्यू दे दिया और एक सम सेट कर दिया है, जब एफ और जी की वैल्यू पता है तो क्या हम ये पुट करके सम की वैल्यू टोटल नहीं निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो किस देर बात, मतलब देर किस बात की, निकालो। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो सेम प्रॉब्लम दे दिया, यहाँ पे आई जे के दिया, सेट किया है के को। ठीक है, यहाँ पे और वैल्यू दिया है तो निकाल लोगे। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड, ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू 2, पुट करो और निकालो। नहीं होता है तो कमेंट आउट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन सेम यार, ए बी का प्रॉब्लम दे दिया, उसके बाद यहाँ पे पुट करो और आउटपुट निकालो। सेम यहाँ पे आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। अब देखो इसका कोड क्या होगा, अब काउंट लिया, ठीक है, फॉर ईच काउंट 0 से 9 तक जा रहा है। ठीक है, अब तुम्हें तो पता चला, चलो 0 से 9 तक जा रहा है। ठीक है, प्रिंट किया हैज़, इफ़ काउंट इज इक्वल टू कितना, 6 से बड़ा हो तो कंटिन्यू, उसके बाद प्रिंट काउंट फाइंड। अब देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप करना, जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0 हुआ, 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक जाएगा। प्रिंट करेगा हैज़ प्रिंट हो गया, सबसे पहले हैज़ प्रिंट हुआ। फिर इफ़ काउंट कितना है, अभी के लिए काउंट कितना है, काउंट की वैल्यू 0 है, 0 6 से छोटा है तो बोलता हाँ 6 से बड़ा है, बोला नहीं 0 बड़ा नहीं है, तो प्रिंट कर दो काउंट, मतलब 0 प्रिंट हो गया, क्योंकि 0 से बड़ा नहीं है तो हैज़ के बाद 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, 0 प्रिंट हो गया। अब अगेन आएगा 1 के पास आया, अब उसके बाद 1 आया, यहाँ लूप में 1 चला, फिर एक हैज़, तो बोलेगा 1 से 9 चल रहा है ना, तो अब 1 आया, यहाँ पे 1 आया होगा, क्योंकि अब ये एग्जीक्यूट हो गया है, अब इसकी बारी आ गई, 1 आया, फिर प्रिंट किया हैज़ प्रिंट किया। अब यहाँ पे आया क्या 1, यहाँ पे बोला क्या 1 जो है वो 6 से बड़ा है, बोला नहीं 6 से बड़ा नहीं है, तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर काउंट 1 को प्रिंट कर दिया होगा। ठीक है, फिर 2 की बारी आया होगा, 2 हुआ, फिर अगेन हैज़ प्रिंट हुआ होगा। ठीक है, हैज़ प्रिंट हुआ होगा, तो क्या बोला 2 है, बोला नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आया होगा हैज़ के बाद 1 हैज़ 2 हैज़ 3 हैज़ 4 हैज़ 6 हैज़ तक आएगा। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे जब 6 आ गया होगा, 6 आया होगा तो बोला 6 की बारी आ गई 6, अब यहाँ पे 6 बड़ा है 6 से, तो बोलते हैं हाँ एग्जैक्टली, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, उसके बाद एक हैज़ प्रिंट करेगा, तो ड्राई रन करिएगा। बहुत ईजी प्रॉब्लम है यार, कर सकते हो आप भी। ठीक है, अब इसका लास्ट प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अब पीस ऑफ सूडो कोड दिया, डू कोड दिया, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि क्या होगा। व्हाट डज द फॉलोइंग पीस ऑफ द कोड, पब्लिक स्टैटिक ट्री रूट दे दिया, फंक्शन रूट लेफ्ट रूट राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट का दिया है, सिस्टम आउटपुट डॉट डेटा। अब डेटा बताना ये क्या हो गया, अब देखो लेफ्ट जा रहा है और राइट, लेफ्ट और राइट हो गया। ठीक है, अभी पता कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, इन ऑर्डर है कि पोस्ट ऑर्डर है या फिर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो ये है कौन सा, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है। ठीक है, ट्रेवर्सल का वगैरह देख लीजिएगा आप लोग। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे बोला हाउ मेनी फाइंड द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, और इसका ऑप्शन यहाँ पे 0 है, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे नीचे गिवन है। ठीक है, पहला दे दिया ए दे दिया, यहाँ पे वाइल लूप लगाया है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है। आंसर ए जो है वो राइट है। क्या बोला, हाउ विल यू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन अ बाइनरी सर्च ट्री, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो देखो वाइल लेफ्ट किया, नॉट इक्वल टू नल, यहाँ पे राइट किया, यहाँ पे नॉट इक्वल टू ये। तो आपको पता होना चाहिए, बाइनरी ट्री के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। कंसेप्ट हर एक चीज़ का क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी अगेन आप लोग को ऐसे मिलने वाला है। ये जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ये रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन पेपर है, मेरे हाथ में लग गई है, तो मैं सोचा आप लोग के सामने डिस्कस कर दूँ। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। अगेन यहाँ पे देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैल्यू दिया, इंटीजर वैल्यू डिफाइन किया, एन किया और नंबर किया। ठीक है, इतनी चीज़ें कर लिया, सेट कर रहे हैं वैल्यू को 1 और n को 5। बट हाँ एक चीज़ याद रखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट स्वैप करना है, सॉरी लेफ्ट इंक्रीमेंट करना है, बट नंबर को करना है। हमारे पास नंबर नाम बस वेरिएबल डिक्लेयर किया है, बट इसकी वैल्यू को असाइन नहीं किया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको 1 मान के चलेंगे। ठीक है, वैल्यू 0 मान के चलेंगे, क्योंकि असाइन नहीं किया, तो 0 मिल गया, तो 0 प्लस वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसका आउटपुट 1 ही होगा। ठीक है, ऐसे करिए।
एक्सप्लेनेशन भी देखोगे सेम ऐसे ही मिलेगा आपको। एक्सप्लेनेशन भी मिल गया तो ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन भी है। व्हाट विल बी द फॉलोइंग सूडो कोड। अब देखो यार, सूडो कोड एकदम 1 सेकंड में बताते हैं। देखो एक्स और वाई दे दिया, 2 इंटीजर को डिक्लेयर कर दिया, ईच एक्स फ्रॉम 1 to 11, 1 से लेके 11 तक एक्स जो है वेरी करेगा। अब सिंपल है, देखो 1 से 11 तक जब वेरी कर रहा है तो एक्स प्लस 2, तो कितना पूछ लो लास्ट में कितना बचेगा। देखो यार मैक्स केस में एक्स कहाँ तक जाएगा, एक्स जाएगा 11 जाएगा, 11 प्लस 2 कितना हुआ, एक्स की वैल्यू 13, ये आंसर होगा। 13 देख लो आउटपुट होगा तो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आया तो यहाँ पे बाकी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी देख लेते हो। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट विल द वैल्यू ऑफ सूडो कोड। अगेन आई एम और ये जे, मतलब एम की वैल्यू दे दिया, जे की वैल्यू दे दिया, तो यहाँ पे पुट कर सकते हो आप लोग और लास्ट में बता सकते हो कौन सा आउटपुट आएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी तो दिया है तो क्यों ही टाइम वेस्ट करें इस पर ज़्यादा। नंबर ऑफ 4 पे देखते हैं। यहाँ पे सूडो कोड में k इज इक्वल टू यहाँ पे 150 दे दिया है, और वहाँ पे जब k दिया है तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो रिटर्न करना है इंड इफ लगाना है ऐसे, वर्ड में लास्ट में क्या रिटर्न करेगा वो चीज़ बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हो ये आउटपुट है इसका, कैसे है चलो इसको भी मैं बता देता हूँ। k की वैल्यू कितनी 150 है, तो इफ़ 150 बड़ा है 155, बोला ना बड़ा नहीं है, ठीक है, बड़ा नहीं। इफ़ प्रिंट k, अगर नहीं है तो k प्रिंट कर दो। k कितना है 150, तो ऑब्वियसली 150 प्रिंट हो गया, ठीक है। 150 प्रिंट हुआ, फिर फंक्शन का k प्लस 2 152 कॉल हो गया होगा, इसीलिए 50 2 बार 2 152 154 154 152 ऐसे करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है सूडो कोड। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अब पाँचवा विट विल आउटपुट ऑफ द सूडो कोड, यहाँ पे इंटीजर A5 B5 C5 K Li दिया है, सेट करना है, इसमें पुट करना है आप लोग को। PDF मिल जाएगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन वीडियो देख के तो इसका आउटपुट जो है वो देख सकते हो आप लोग। हाउ मैनी टाइम्स A विल बी प्रिंटेड इन द फॉलोइंग सूडो कोड। यहाँ पे देखो ABC दिया है फॉर A 0 से 4, B 0 से 2, A इज़ ग्रेटर देन B, मतलब A जो है वो बड़ा है B से, ठीक है। प्रिंट A, तब प्रिंट A करे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट A करे, इंड कर दिया, ठीक है। अब देखो यार कितनी बार प्रिंट करेगा वो भी देखो। अब 0 A की वैल्यू कहाँ से 0, A इज इक्वल 0 to 4 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। अब A बड़ा है, A हमेशा बड़ा रहेगा तो B से, किससे, A बड़ा है B से, तो देखो कितनी समय है जितना A बड़ा है B से। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो भी आउटपुट होगा 9 टाइम्स आएगा। क्यों आएगा एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। A इज इक्वल टू 1 B इज इक्वल टू 1, एक मतलब सारे परमुटेशन निकालना है, कितने पॉसिबिलिटी केस बन सकती है तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख सकते हो, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द सूडो कोड। अगेन QPR दे दिया, Q की वैल्यू दिया तो निकाल सकते हो यार, ये सिंपल है, ठीक है। ये सब पुट करके निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। यहाँ पे x की वैल्यू दिया, जब वैल्यू दे दिया तो यार आप पुट करके तो निकाल ही सकते हो क्या होगा, मॉड वगैरह निकालना है, या ऑप्शन है ऑप्शन C 7 आउटपुट इसका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन दिया है तो ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द सूडो कोड, ये है इंटीजर दे दिया, यहाँ पे भी सेट कर दिया है वैल्यू, तो वैल्यू जब पता हो गई तो निकाल तो सकते ही हो। कुछ ऐसा चीज़ें हो जिसमें पता ना हो तो वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसी वजह से। व्हाट विल बी द आउटपुट, अगेन A B C की वैल्यू जब दे दिया तो यहाँ पे पुट करिए क्या होगा तो निकाल सकते हो आप लोग। यहाँ पे A की वैल्यू 4 पुट करिए 4, एंड B की वैल्यू कितनी 4 के पावर 4, ठीक है, एंड C की वैल्यू मतलब 4, तो ये सॉल्व करिए और निकालिए 4 एंड 4 चौवाक के यहाँ पे 4 के पावर 4, समझ रहे हो कितना हुआ 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई करिए जो भी आएगा, फिर एंड 4 निकालिए। तो ऐसे निकालेंगे, एंड में प्रिंट करना है इन तीनों को सम, जो भी होगा वो आउटपुट होगा। 12 है इसका आउटपुट। व्हाट विल द फॉलोइंग, A और B दे दिया तो एक फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन में यहाँ कॉल हो रहा है, थोड़ा सा इधर उधर करोगे, वीडियो 1 घंटे नहीं बनाएंगे हम, ठीक है, 1 घंटे बोरिंग हो जाएगा तो इसके वजह से जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगेन A और B की वैल्यू दे दिया तो आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। बाकी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप लोग को वो कमेंट आउट जरूर कर देना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन दिया इसके वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग मेरे को पिंग कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं प्रॉपर बता दूंगा आप लोग को पर्सनली, ठीक है। अगेन यहाँ पे वैल्यू दिया, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यार, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। और यहाँ पे 14 क्वेश्चन भी देख सकते हो, A और B की वैल्यू दिया, यहाँ पे पुट करिए और इसको फाइंड आउट करिए। तो आई थिंक आप लोग को अब पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है एसेंचर, ठीक है। आई थिंक ये दोनों आप जो है पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व कर लोगे तो हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी आप लोग को सूडो कोड निकालने में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है व्हाट विल द फॉलोइंग आउटपुट, ये है, सेट कर दिया इक्वल टू ये कर दिया और इसका आउटपुट जो है यहाँ पे जो भी देख सकते हो, ठीक है। बस यार, तो ये है इतने टोटल ऑलमोस्ट हमने 35 टू ऑलमोस्ट
40 क्वेश्चन के अराउंड रहे होंगे, ये सारे डिस्कस कर दिए। और सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, एक बार जरूर सॉल्व करिएगा। आपको ये प्रॉब्लम को लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्ट पेपर भी मैंने दिखा दिया, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन, दोनों पार्ट के क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सॉल्व कर लेंगे तो आपको सूडो कोड भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, ये बताना डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बता दूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग पे और नेटवर्क पे रिलेटेड, उससे क्वेश्चन बना देंगे, उसके बाद कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।